नमोर्भन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 3, पाठ उपयोग। आज हमारा जो चलने वाला है वो पाठ कौन सा है? पाठ तीसरा, उपयोग। देखिए अब वही है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, किस आधार से यह पाठ लिखा गया है, उस आधार का परिचय, और फिर वो जो आधारभूत ग्रंथ है उस ग्रंथ के रचयिता। ठीक है। तो आचार्य गृध्य पिच्छ उमा स्वामी, हम पहले भी इनके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आप में से कोई बताएगा किस किस को क्या क्या याद है? आचार्य, चलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप लोगों को आंसर करना है। आचार्य उमा स्वामी की कोई एक कृति, जिस कृति के आधार पर हम बहुत सारे पाठ पढ़ चुके हैं। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र। है ना, तत्वार्थ सूत्र। और ये पाठ भी उसी के आधार से लिखा गया है। तत्वार्थ सूत्र को जैन दर्शन में क्या कहा गया है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष शास्त्र। शास्त्र। मोक्ष शास्त्र उसका अपर नाम है ना, तत्वार्थ सूत्र का अपर नाम, मतलब तत्वार्थ सूत्र कहो या मोक्ष शास्त्र कहो, वो उसका नाम हो गया। परंतु जैन दर्शन में उसकी मुख्यता क्या है, महिमा क्या है, उसे क्या कहा गया है? सोचिए। इस पाठ के परिचय में भी दिया गया है, आपके पास यदि बुक हो तो पढ़िए। चलिए पीडीएफ में वैभव जी, थर्ड पैराग्राफ, इसमें ही थर्ड पैराग्राफ निकालिए। देखिए सबसे पहले तो एक चीज, कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। ठीक है। और उसके बाद में जैसे आचार्य गद्द पिच्छ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में है जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गद्द पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। अर्थात जैन दर्शन की गीता, है ना, जैसे वो हिंदू लोग कहते हैं कि भैया गीता हमारे लिए सबसे मेन है, सबका सार, सब चीजों का सार किस में आया है? गीता में आया है। उसी प्रकार हमारा सारा जो दर्शन है वो किस में समाया हुआ है? तत्वार्थ सूत्र जी में समाया हुआ है। देखिए आप कुछ भी ले लीजिए, पूरा मोक्ष मार्ग, सबसे पहला ही सूत्र क्या दिया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है। कि क्या मोक्ष मार्ग का सीधा एक एक लाइन भी नहीं है, पूरी 4 वर्ड्स में ही मोक्ष मार्ग बता दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप जो है वो क्या है? मोक्ष मार्ग है। तो ऐसा तत्वार्थ सूत्र, और ये सबसे पहला सूत्र ग्रंथ है। ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी बातों को कैसे सूत्रबद्ध शैली में आचार्य देव ने लिखा हुआ है, वो बड़ी बात है। चलिए, तो उसी ग्रंथ के आधार से, तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र के आधार से यह पाठ लिखा गया है। किसी को पता है ऐसा कोई सूत्र? उपयोग, ऐसा किसी ने सुना है सूत्र को? उपयोगो लक्षणम। हाँ, उपयोगो लक्षणम। ठीक है। जो दूसरे अधिकार का सूत्र है, 8वें नंबर का। ठीक है, उपयोगो लक्षणम, इस सूत्र पे हमारा ये पाठ बेस्ड है। ठीक है। चलिए हम परिचय से आगे बढ़ते हैं सीधा हमारे पाठ की ओर। जी, वैभव जी पढ़िए, आप दर्शन लाल का पढ़िए, और सुनील जी आप ज्ञानचंद का पढ़िए। भाई ज्ञानचंद, यह मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने अपने ये नाम कहाँ से चुने हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम? ये दोनों नाम धार्मिक दृष्टि से पूर्ण सार्थक है। अपनी आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। मोक्ष शास्त्र में लिखा है, उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है, और
ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को उपयोग कहते हैं। हम्म, देखिए क्या चर्चा हुई, दो भाइयों के बीच का संवाद है कि हमारे नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं अटपटे से, ज्ञानचंद और दर्शन लाल। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम किस पे बेस्ड है? धार्मिक दृष्टि से रखे गए हैं। तो धार्मिक दृष्टि अर्थात क्या, किस बेस पे है? तो वो बताया कि अपनी आत्मा का स्वरूप ही कैसा है? ज्ञान और दर्शनमय है। अर्थात हम कहते हैं ना कि जीव कैसा है, जीव की परिभाषा जब पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है ना? पढ़ते हैं कि नहीं शिखा जी? ज्ञाता दृष्टा। वही बात यहाँ पर है कि क्या कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। और मोक्ष शास्त्र मतलब जिस रेफरेंस ग्रंथ से हम ये पाठ पढ़ रहे हैं उसका भी आपको रेफरेंस तुरंत दिया कि मोक्ष शास्त्र में लिखा है ना, उपयोगो लक्षणम। उपयोग अर्थात क्या? अब यहाँ पर आया लक्षण, मतलब तो समझ गया हमें कि कोई एक चिन्ह, उसके आधार से हम किसी चीज की पहचान कर सके, वो कहता है लक्षण। ठीक है, जैसे यदि अभी मुझे कहना हो कि आशीष जी के पास में ये पेन दे आओ किसी बच्चे को, तो मैं अभी फिलहाल आशीष जी का लक्षण क्या बताऊंगी? चश्मा पहना हुआ है, जिन्होंने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है, ऐसे वो आशीष जी को आप ये पेन देकर आ जाओ। तो भी वैभव जी और सुनील जी की शर्ट तो ब्लू नहीं है, तो बच्चा तुरंत वो ब्लू शर्ट से पहचान जाएगा क्योंकि चश्मे तो सबको है। ठीक है, तो चश्मा लक्षण नहीं कहा जाएगा फिर अभी उस चीज के लिए, फिर हमें जो अलग करे वो लक्षण का कहना पड़ेगा। वैसे ही उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग ही लक्षण है जिसका। तो ऐसा उपयोग किसका लक्षण है? तो जीव का। अब जीव का उपयोग लक्षण कहा तो क्यों कहा? क्योंकि फिर बाकी सभी द्रव्यों से वो उसको अलग कर देगा। जैसे हम पढ़कर आए हैं द्रव्य में भी सभी की परिभाषाएं हमने पढ़ी है। तो जानने देखने वाला जो ताकत है, जो शक्ति है, वो मात्र किस द्रव्य में है? जीव द्रव्य में है। अर्थात ज्ञान दर्शन किस में पाया जाता है? जीव द्रव्य में। तो ये जीव द्रव्य का लक्षण हुआ ज्ञान दर्शन में। ठीक है, तो उपयोगो लक्षणम मतलब उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसा कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? उपयोगो लक्षणम अर्थात क्या? जीव का लक्षण उपयोग है। ठीक, जीव का लक्षण कहने को आए तो उपयोग। ऐसे ही हम पुद्गल का लक्षण कहेंगे तो पुद्गल का लक्षण क्या बनेगा? जिसमें रंग गंध स्पर्श वर्ण आदि पाए जाते हैं हाँ, उससे पद। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये पाया जाए वो क्या कहलाएगा? पुद्गल पदगत। कहलाएगा। तो वो पुद्गल का लक्षण कहलाएगा। अब यहाँ जीव का लक्षण कह रहे हैं उपयोग, और ज्ञान दर्शन के व्यापार अर्थात कार्य को ही उपयोग कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान और दर्शन इसका जो कार्य हो रहा है, ठीक है, कोई चीज है उसका कुछ प्रोसेस होगी, कार्य होगा, जो प्रोग्रामिंग होगी, तो वो क्या कहलाएगा? उपयोग। ठीक है, मतलब अगर हम जीव है तो हम जान रहे हैं, तो कैसे जान रहे हैं? किस मतलब किस तरीके से जान रहे हैं, अभी हम आगे उसके भेद पढ़ेंगे तब आपको उसका अलग अलग कार्य समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कार्य को ही उपयोग कहते हैं। और कैसा कार्य? तो ज्ञान दर्शन में जो कार्य हो रहा है वैसा कार्य, और वो किसका लक्षण कहा गया है? जीव का लक्षण। समझ में आया? अभी आपको इससे क्या समझना है कि उपयोग किसका लक्षण है? जीव का। और उपयोग अर्थात क्या? कि कार्य को ही उपयोग कहते हैं, अर्थात ज्ञान दर्शन के व्यापार को। ठीक है, चलिए आगे। अरे वाह, ऐसी बात है क्या? मुझे तो ये नाम बड़े अटपटे लगते हैं। भाई तुम ठीक कहते हो। जब तक जिस बात को कभी सुना नहीं, कभी तब तक ऐसा ही होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, इस जीव के विषय कषाय की बातें तो खूब सुनी, परिचय किया और अनुभव किया है, अतः वे सरल लगती है, परंतु आत्मा की बात आज तक न सुनी, न परिचय किया और न आत्मा का अनुभव ही किया, अतः अटपटी लगती है। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे अब ये चीजें हुई, ये इन दोनों ने चर्चा की, तो अब कैसा लग रहा है कि थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि ऐसी अटपटी सी बातें कर रहे हैं। तो वहां पर रेफरेंस दिया कि आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में लिखा हुआ है चौथी गाथा में, चौथी पांचवी गाथा में क्या कह रहे हैं उधर चौथी गाथा में कि जो बातें जीव ने बहुत बार सुनी है ना वो उसको सरल लगती है। अर्थात क्या? पैसों की बातें, है ना, कमाई कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करना है, धन इकट्ठा कैसे करना है, ये सब चीजें कैसी लगती है हमें? सरल लगती है। परंतु आत्मा की बात कैसी लगती है?
कि ये तो समझ में ही नहीं आती, है ना। आत्मा की कोई बातें करे तो क्या समझ में ही नहीं आता, या वो पागल है ऐसा कह देते हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जो बातें बहुत सुनी, जिसका परिचय किया, अनुभव किया, वो सब कैसी लगती है, सरल लगती है। और आत्मा की बात आज तक न सुनी, न समझी, न परिचय किया, तो वो कैसी लगेंगी, अटपटी लगेगी। अब जैसे जिसने कभी पहले वीतराग विज्ञान या बालबुद्ध ना पढ़ा हो, अब उसे एकदम से हम आत्मा 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 पढ़ाने लग जाए और कहने लग जाए कि भाई तुम आत्मा हो, तो कैसा लगेगा, पहले नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ। आत्मा मतलब वो तो भूत को मान के रखा है ना अभी उसने, तो वो कह देगा नहीं मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, जो भी उसका नाम गांव परिचय जो भी होगा वो देने लग जाएगा। तो वो कैसा है, उसको वो अपना नाम ही परिचय में है, तो वही सरल लगता है, वही पहचान सरल लगती है। परंतु अपनी आत्मा की, अपनी वास्तविक जो पहचान है, वही कैसे लगने लग जाएगी, अटपटी लगने लग जाएगी। तो वही बात यहाँ पे कही कि ये सारे नाम भी जो तुम्हें अटपटे लग रहे हैं, वो अटपटे इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है, ये जीव के लक्षण कहे गए हैं, इन बातों की तुम्हें खबर ही नहीं है, तो ये अटपटे लग रहे हैं। परंतु जब इनको अनुभव करोगे, परिचय करोगे, तो ये अटपटे नहीं लगेंगे। अब आज आपको हम इतनी गहराई में बातें कर रहे हैं, तो ये अटपटी लग रही है क्या, नहीं। हम अब 6 महीनों से इससे परिचित हो चुके हैं, पर यही बातें अगर 6 महीने पहले करते तो अटपटी लग सकती थी, जब हमें पता ही नहीं था कुछ चीजों के बारे में। तो वही बात है कि जो अनुभव किया है, परिचित है, वो तो हमें सरल लगती है। पर जो नहीं है, आज तक हमने आत्मा की बात को नहीं समझा जिन्होंने, तो उनके लिए ये सारी बातें क्या है, अटपटी सी है। चलिए आगे। भाई ज्ञानचंद, तो आप इस उपयोग को थोड़ा और खुलासा करके समझाओ, जिससे कम से कम अपने नाम का रहस्य तो जान सकूं। अच्छी बात है। सुनो। चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अनुविधायी जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं, और उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। यह ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है, और जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। इसलिए जीव का लक्षण है। इससे इससे ही जीव की पहचान होती है। इस उपयोग के मुख्य दो भेद है: दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। देखिए, यहाँ पर बता दिया कि उपयोग। अब इस चीज का और खुलासा करना है कि आखिर ये उपयोग है क्या, ये ज्ञान दर्शन है क्या। तो उपयोग किसे कहा, तो शॉर्ट परिभाषा तो यही है कि उपयोग को ही ज्ञान दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे सरल हमें याद रखने लायक कि उपयोग अर्थात क्या, तो ज्ञान दर्शन का व्यापार। ठीक है, अर्थात कार्य, वो क्या कहलाएगा, उपयोग। तो ये कैसा है, तो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाला, अर्थात जीव के साथ, आत्मा के साथ जो संबंध है। क्यों, क्योंकि ज्ञान दर्शन किसके गुण है, चैतन्य के, आत्मा के गुण है। तो उससे संबंध रखने वाले जीव के जो परिणाम होते हैं, वे उपयोग कहते हैं, उसे उपयोग कहते हैं। ठीक है, और ज्ञान दर्शन सब जीवों में होता है क्या, आशीष जी। जी जी जी, सभी जीव को होता है। हाँ, सब जीवों में होता है, सभी द्रव्य में होता है क्या, शिखा जी। नहीं। नहीं, सभी द्रव्यों में। हाँ, नहीं होता। ठीक है, प्रश्न समझिए, ऐसे ही ट्रिकी, मतलब सरल है बट हमें वो एग्जाम के टाइम पे ट्रिकी लगते, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे से वर्ड बस चेंज हो जाएंगे, और हमारे दिमाग में क्या रहता है, सभी जीव में पाए जाते हैं, तो हम टिक कर देते हैं। बस एक जीव और द्रव्य शब्द का अंतर हमें याद रखना है कि सभी द्रव्यों में नहीं होगा ये लक्षण उपयोग, जीव सभी जीवों में पाया जाएगा। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखें शब्दों। आप जब एग्जाम भी दोगे अभी, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शनल वाले आएंगे, टिक मार्क्स वाले। तो उसमें इसी तरह से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस कि जिसमें आप फंसो थोड़ा सा, है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको रहेंगे जो आपको टिक मार्क करने होंगे। तो हमें अच्छे से पढ़ना है, शांति से समझना है, और फिर उसको आंसर करना है। चलिए, तो क्या जीव के फिर दो भेद कहे, कौन से, उपयोग के दो मुख्य भेद कहे, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब आगे प्रश्न होता है कि इन दोनों में कुछ अंतर है क्या, तो वो बताओ। ठीक है, तो अब आगे आता है उनकी परिभाषा। सुनील जी पढ़िए। मुझे एक अनुविधाई। क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। अनुविधाई मतलब उसका क्या ये होगा, मतलब संबंध रखने वाला तो है, लेकिन अनुविधाई का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा?
मुझे भी मीनिंग वही। वही है उसका, अनुविधायी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके पीछे उसके साथ में कनेक्टेड जो है हम्म। उसका क्या हम शब्द बोलेंगे, मुझे प्रॉपर शब्द नहीं आ रहा है, अनुयायी टाइप जो हम बोलते हैं ना कि हम उसको फॉलो करते हैं या जैसे वो चीज, तो उस प्रकार से वहां पर वो बात कही गई है कि आत्मा के साथ संबंध रखने वाले उसके अनुविधायी है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, क्योंकि गुण है और गुण तो अलग होंगे नहीं, तो वो उसके अनुसार जो कार्य होगा वो अनुविधायी। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए। वैभव जी आप पढ़िए, फिर मैं पढ़ता हूँ आगे का। दर्शन लाल। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है, यह समझाइए। जिसमें सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक हो उसको दर्शन उपयोग कहते हैं, और जिसमें स्व पर पदार्थ का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो उस उपयोग को ज्ञान ज्ञान उपयोग कहते हैं। देखिए, अब यहाँ परिभाषा बताई उपयोग के दो भेदों की, क्या परिभाषा है, और बहुत ही सरल परिभाषा है। दर्शनोपयोग अर्थात क्या, कि जहां सामान्य प्रतिभास हो, अर्थात क्या, निराकार झलक, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ है, हमें कैसा लगता है हम बैठे हैं और वहां से कुछ गया, कुछ है मतलब जिसका बस प्रतिभास हो रहा है, हमें बस लगता है कि कुछ है, उस टाइप में जो ज्ञान होता है वो होता है दर्शनोपयोग। देखिए, दर्शनोपयोग के बाद ज्ञान होने तक की 4 स्टेप आती है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ठीक है, हम्म। वो सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र जी में, उसमें हम सूत्र जी में पढ़ेंगे। बट अभी आपको ये बात है कि जब हम बोलते हैं ना कि किसी को जानने की जिज्ञासा कि वहां पर कुछ है, ठीक है, तब वो आगे क्या है वो सब चीजें वो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा में वो आती है। तो अभी दर्शनोपयोग मात्र क्या, कि कुछ है इतना जानना, प्रतिभा मात्र, उसकी झलक मात्र, प्रतिभास मात्र जानने को ही क्या कहते हैं, अ, दर्शनोपयोग कहते हैं। अर्थात कोई दर्शन है, जैसे हम कह देते हैं कि कोई आया, कोई है, हमें आभास मात्र हुआ, तो कोई है, फिर उसके आगे की जिज्ञासा होती है कौन है। ठीक है, फिर हमें पता चला कौन है, तो फिर उससे और आगे का प्रश्न कि भाई तुम इधर से हो या कहाँ से हो। ठीक है, फिर उसको और आगे का प्रश्न करना, और फिर वो हमारे मेमोरी में फिक्स बैठ जाना, वो हो जाती है धारणा की स्टेप। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ है, कोई है, ये जो ज्ञान होता है ये कौन सा होगा, दर्शनोपयोग का। और ज्ञानोपयोग अर्थात क्या, कि जिसमें स्व पर दोनों का ही हमें पदार्थ का भिन्नता पूर्वक, जिसमें हम स्व और पर दोनों को ही जान रहे हैं। ठीक है, अभी दर्शनोपयोग में क्या हो रहा था, मात्र प्रतिभास हो रहा था कि कोई है, कुछ है, इतना मात्र। परंतु ज्ञानोपयोग में क्या है, स्व और पर दोनों को भिन्नता पूर्वक वो जान रहा है कि मैं स्व हूं और मुझसे बाकी सब जो है वो क्या है, पर है। पूरा श्रद्धान पूर्वक वो उस चीज को जान रहा है, वो हो जाएगा ज्ञानोपयोग। समझ में आया दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में अंतर? ज्ञानोपयोग पूरा जान रहा है डीप से, और दर्शनोपयोग अभी बस ऊपरी सतह, बिल्कुल प्लेन, ऊपर पानी के ऊपर की जो लहर बोलते हैं ना वो वाला है, और पूरा डेप्थ में क्या है, ज्ञानोपयोग, पूरी जानकारी ज्ञानोपयोग ले रहा है। बस दर्शनोपयोग क्या, कुछ है, कोई है, वैसा जो प्रतिभास हो रहा है वो दर्शनोपयोग से होता है। और हम हर पल दर्शनोपयोग कर भी रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि हमें कितनी नए नए विषयों को हम एक सेकंड में, कभी पंखा देख रहे हैं, कभी लाइट देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, तो वहां कुछ है, या रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो अरे ये रील चली गई। कितने सेकंड सेकंड में हम हमारा ज्ञान का उपयोग चेंज कर रहे हैं, कभी हमारे ज्ञान का विषय ये है, कभी ज्ञान का विषय ये है। मतलब ये नहीं है कि वो अवग्रह, यहाँ अवाय, धारणा, ये सब चीजें बहुत, कभी 1 मिनट में ये चल रही है, 1 मिनट में ये, 1 मिनट में ये, 1 मिनट में ये, ऐसा नहीं। सेकंड मात्र में सारी चीजें पल भर में हमारे ध्यान में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे तब ध्यान में आती है, बट अब प्रैक्टिकली करने जाओ तो वो चीज हमारे उतने पकड़ में नहीं आ पाती अभी, क्योंकि बहुत सूक्ष्मता से ये चीजें होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। सब जीवों का ज्ञान एक सरीखा तो नहीं होता। हाँ, शक्ति अपेक्षा तो सबका ज्ञान गुण एक समान ही है, किंतु वर्तमान विकास की अपेक्षा ज्ञान के मुख्य रूप से 8 भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान,
कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, कुअवधि। हाँ, है ना। देखो, अब यहाँ पे क्या कहा कि सभी जीवो ज्ञान एक सरी का तो नहीं होता, शक्ति अपेक्षा तो एक है। ठीक है, शक्ति अपेक्षा एक है, पर अभी पर्याय अपेक्षा, वर्तमान की अपेक्षा छोटा बड़ा मतलब छोटा बड़ा मतलब कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ज्ञान हम कहते हैं, अब अनुभव आज मुझसे ज्यादा अनुभव सुनील जी को, आशीष जी को, आप सभी को, ठीक है, तो वो ज्ञान की अपेक्षा बड़ा हो सकता है, इस ज्ञान की अपेक्षा बड़े हो सकता है, मतलब ज्ञान की अपेक्षा कम ज्यादा वर्तमान पर्याय में चीजें हो सकती है, परंतु शक्ति अपेक्षा हम सब में ज्ञान गुण कैसा है, एक सरीका है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा कि अब वर्तमान की अपेक्षा मुख्य रूप से उसमें कितने भेद कहे गए हैं, 8 भेद। अब हमने तो हमेशा ज्ञान के 5 ही भेद पढ़े हैं, जो पहले 5 नाम आए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये 3 और कहाँ से आ गए, तो जो विपरीत ज्ञान हम कहते हैं ना, तो विपरीत है, और क्या कहते हैं, ज्ञान, तो वो विपरीत ज्ञान भी तो ज्ञान के भेद में आएंगे। तो वही कुमति मतलब मति ज्ञान का विपरीत कुमति, श्रुत ज्ञान का कुश्रुत, और अवधि ज्ञान का कुअवधि। ठीक है, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान का नहीं होता है। ठीक है, ये 3 इस प्रकार से क्या कहे जाएंगे, ये 8। ठीक है, अब इनकी एक एक की परिभाषा, सबकी परिभाषा आपको यहाँ पर नीचे बताई गई है। चलिए पढ़ते हैं आगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि से क्या तात्पर्य है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, अथवा इंद्रिया और मन के निमित्त जिसमें उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाला ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इंद्रियां और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। देखिए, यहाँ पर भी बस थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे तो सभी परिभाषाओं में आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, मति ज्ञान किसे कह रहे हैं कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, मतलब पर का आश्रय छोड़कर, उस बुद्धि को छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक अपनी आत्मा को जानना। ठीक है, अपनी आत्मा में जो ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको जान लेना ही क्या है, मति ज्ञान कहा जा रहा है। यह इसकी और सरल परिभाषा क्या दी है, इंद्रिया और मन के निमित्त से। ठीक है, दर्शनोपयोग कैसा काम कर रहे हैं अभी, प्रतिभास मात्र, और इसमें सहायता किसकी ली गई है, इंद्रिया और मन। ठीक है, इंद्रिय और मन के निमित्त से, जिससे उस ज्ञान को क्या कहते हैं, मतलब जिसका ज्ञान हो उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा, मति ज्ञान। ठीक है, अब आगे देखिए, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए जो पदार्थ है उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। और ये मति और श्रुत ज्ञान मतलब इंद्रिय और मन के आधार से जो चीजें हम जान रहे हैं उसके संबंध में और अधिक जो जानते हैं, उस पदार्थ को और अधिक जानना, वो क्या कहलाता है, श्रुत ज्ञान। तो अभी हमारे पास में कौन से ज्ञान है, ये मति और श्रुत ज्ञान। ठीक है, ये 2, क्योंकि अभी हम क्या, इंद्रिय और मन, इसके निमित्त से ही ज्ञान कर रहे हैं। ठीक है, तो मति ज्ञान क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो दर्शनोपयोग। ठीक है, और श्रुत ज्ञान उसके संबंधी और थोड़ा खुलासा, तो ज्ञानोपयोग, उस टाइप से हम उसको समझ सकते हैं कि श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान, कि मति ज्ञान से जो हम इंद्रिय और मन के निमित्त से जिन पदार्थों को जान रहे हैं उसका क्या, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाला ज्ञान, मतलब एक की हेल्प लेकर, मति ज्ञान की हेल्प लेकर हम और अन्य पदार्थों को जान रहे हैं, तो वो ज्ञान कौन सा कहलाएगा, श्रुत ज्ञान। समझ में आया आशीष जी? दीदी कोई एग्जांपल देके बताइए ना। जी एक मिनट, हम अवधि ज्ञान को भी लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम्म, देखिए अवधि ज्ञान क्या आता है, इंद्रिय और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहता है। हम कहते हैं ना मुनिराजों के अवधि ज्ञान होता है, या फिर हम कभी कभी हम भी कुछ ऐसा कुछ बोल दे तो क्या कहते हैं, तुम्हें अवधि ज्ञान है क्या, कि मन पर्य ज्ञान है ना, मतलब जानते हो आगे का भविष्य का, या ऐसे कुछ जानते हो तो ऐसा बोल देते हैं।
तो यही है कि इंद्रिय, देखो अभी मति और श्रुति ज्ञान में किसका संबंध आ रहा था, इंद्रिय और मन का। ठीक है, अब अवधि ज्ञान में क्या हो रहा है, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना। ठीक है, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना, तथा उसके साथ में और एक वहां पर लगाया है टर्म एंड कंडीशंस, क्या, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जाने, वो अवधि ज्ञान। तो रूपी पदार्थ अर्थात क्या, कि जो दिखने में है, पुद्गल मात्र जो है वो रूपी है, सारे पुद्गल क्या है, रूपी पदार्थ है, और जीव क्या है, वो अरूपी है। तो यही बात दे रहा है कि क्या, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे अवधि ज्ञान में क्या मिटा, कि इंद्रिय और मन का निमित्त कट हुआ। ठीक है, और क्या है इसमें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, मतलब कितने द्रव्य में लिया जाए, तो अब यहाँ पे रूपी पदार्थ ही कह रहे हैं। ठीक है, तो पुद्गल जितने भी द्रव्य है वो सारे द्रव्य आ जाएंगे, क्षेत्र जितनी एक बाउंड्री होगी उसकी मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, चारों ही चीजों की यहाँ पे क्या लग गई है, बाउंडेशन। ठीक है, इन चारों की बाउंडेशन के साथ और एक दूसरी चीज क्या कही, रूपी पदार्थों को जानता है, वो ज्ञान क्या कहलाएगा, अवधि ज्ञान कहलाएगा। अब देखिए, हम कह रहे हैं मतिश्रुत ज्ञान का आप उदाहरण बताएं। तो अब देखिए, हम जो जान रहे हैं वो किस ज्ञान से जान रहे हैं, बताइए। अभी हम जूम पे जुड़े हुए हैं, साथ में इंद्रियों की अपेक्षा, मतलब इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय की निमित्त से ही हम चीजें कर पा रहे हैं। ठीक है, मन से सोच रहे हैं चीजों को, हम अभी हम क्या कर रहे हैं, इंद्रिय और मन के निमित्त से ही सारे ज्ञान कर रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा, मति ज्ञान। मति ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान। अब इस मति ज्ञान के साथ, अर्थात इस इंद्रिय और मन के निमित्त के साथ, अब हम किसी अन्य को जानने की कोशिश करें। ठीक है, अन्य पदार्थ अर्थात कौन से पदार्थ लेंगे, कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उन पदार्थों को जब हम दूसरे पदार्थों को जानने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा शुद्ध ज्ञान। ठीक, और इन दोनों की अपेक्षा, मतलब आप इंद्रिय और मन की अपेक्षा हटा दीजिए, अर्थात क्या, कि हम आत्मा को जानते हैं तो इंद्रियों से जानते हैं क्या आत्मा को, कि अतीन्द्रिय, आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय। इंद्रिय जनित है क्या अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है। तो वहां ये जो इंद्रिय और मन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, चलिए। एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, जैसे अभी हमने बोला ये एक पेन है ना, पहले तो हमने देखा पेन है, तो जब हमारा दर्शन उपयोग होगा तो हमें ये पेन है, तो ये हमारे ज्ञान ने जाना है ना, ज्ञान जान रहा है पेन है, राइट। तो पहले दर्शन उपयोग होगा, ऐसी कोई तो वस्तु है जिसको हम पेन हाँ, बोल रहे हैं, वस्तु है, कुछ है, वस्तु मतलब है, ये वो चीज दर्शन है। उपयोग हो गया, ज्ञान से Yes, हमने जाना ये पेन है ना, मति मति ज्ञान ने जाना ये पेन है। और किसी ने बोला मुझे मुझे साइन करना है, तो हम तुरंत उसको पेन देते हैं। तो ये उसके इसका उपयोग हमने किसके लिए, मतलब मति ज्ञान से जाना कि पेन है, और उसका उपयोग किस चीज में कर रहे हैं, उस वो हो गया हमारा, वो श्रुत ज्ञान से हमने जाना कि उसको लिखने के लिए पेन की जरूरत होती है। तो ये ऐसा एक ठीक। एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, मति ज्ञान के आधार से, मतलब मति ज्ञान से हमने जिस चीज को जैसा जाना है उसकी हेल्प लेकर, ठीक है, उसके संबंध से हम किसी अन्य पदार्थों को जान रहे हैं, वही बात है। वही क्या होगा हमारा, शुद्ध ज्ञान होगा, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है वैसा। अब इसमें तो हम मत इंद्रिय और मन के द्वारा जान रहे थे, अब इंद्रिय और मन को हटा दे और क्या बाउंडेशन लगा दे, कि रूपी पदार्थ और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। तो उससे जो ज्ञान होगा वो कौन सा कहलाएगा, अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान के धारी कौन होते हैं, मुनिराज। ठीक है, चलिए। एक वो ये हाँ, जो पहली लाइन बली है बताई है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निजात्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो ये निश्चय से परिभाषा हो गई, ऐसा मान सकते हैं, और दूसरी जो है हाँ, व्यवहार से हो गई, ऐसा मान सकते हाँ, हैं क्या। कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, मतलब आत्मा के ज्ञान को वो हमें आत्मा का बता रहे हैं, और यहाँ पर हमें एक शॉर्ट करने के लिए सरलीकरण किया है उसका, कि वहां क्या हमने टफ वर्ड्स को यूज किया है, उस चीज को कैसे डिफाइन करें। तो उसके लिए अब दर्शनोपयोग अर्थात क्या, वहां पर हमारा इंद्रिय और मन की सहायता से हम उस चीज को कर रहे हैं, तो उसको और इजी करके आपको खोलकर बताया है, बस वही चीज हुआ है। ठीक है, चलिए आगे, मन मनोपर्य हाँ, ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान। सुनो, सब बताता हूँ।
ज्ञानी मुनिराज को इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं तथा जो तीन लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थ व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जानते हैं, ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ दो की परिभाषा आई, एक मनोपर्य ज्ञान और एक केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान तो हम सबको पता ही है, ठीक है, जो तीन लोग तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है जो ज्ञान, वो क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान। और अवधि ज्ञान को ही आप कॉपी टू करिए, और यहाँ पर बस एक चेंज करना है, क्या, कि वो सारे रूपी पदार्थों को जान रहा था, यहाँ पर भी रूपी पदार्थ है, पर कैसे रूपी पदार्थ, मन में विचार किए हुए रूपी पदार्थ। आया ना, कि दूसरे के मन में स्थित, मतलब अगर कभी हम सोच रहे हैं उस बारे में, तो उस विषय के बारे में पता चल जाना, ठीक है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि किसी का मन पढ़ सकता है, ठीक है, तो मनोपर्य ज्ञानी है, तो हम कह देते हैं कि भाई तुम्हें मन पढ़ते आता है क्या, हम तो कुछ बोले ही नहीं, पर हमारे मन में जो चल रहा है वो तुमने जान लिया, ठीक है। तो वो बात जो है उस प्रकार, इसमें आपको किसी का उदाहरण याद आता है, किसी राजा का कोई घटना ऐसी? हम्म, श्रेणिक राजा का कोई घटना? मन पर्याय ज्ञान के संबंध में है क्या वो? हाँ, विष्णु कुमार मुनि स्वामी ने नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं। नहीं वो मनोपर्याय में नहीं है। श्रेणिक हम्म, राजा का आता है कि मुनिराज ने कैसा, कि उनके अंदर के जो भावरूपी पदार्थ थे आदिव्रत उन्होंने तुरंत भगवान। उनको आशीर्वाद ये दे दिया था, है ना, उस चीज के लिए। श्रेणिक राजा का उदाहरण मतलब मुनिराज और श्रेणिक राजा, उनका जो है उस चीज के लिए आता है ना, उनको जो आशीर्वाद दिया गया था उनके मन को जानकर, ठीक है। चलिए एक आगे। क्वेश्चन था दीदी, कि अवधि ज्ञान ज्यादा स्पष्ट रूप से होता है मन पर्याय ज्ञान से, या फिर कौन सा ये ज्यादा होता है? ये तो मतलब ऐसा मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता है मनोपर्य ज्ञान बड़ा मतलब हो सकता है। बाकी इसका मेरे सूक्ष्मता को भी से। उत्तर देखना हाँ, पड़ेगा, मन सूक्ष्मता से देखा जाए मन तो पर्याय ज्ञान मनोपर्य सूक्ष्मता ज्ञान। से जानता है और अवधि ज्ञान हाँ, जो मोटी मोटी वस्तु है वो जानता है। वही, इसमें डिस्टेंस का इसमें भी स्थूल बुद्धि कंट्रीब्यूशन होता है। है। नहीं, मेरा क्या? इसमें अपोजिट है। मुझे जो अवधि ज्ञान है वो ज़्यादा डिटेल में जान सकता है। क्यों इंद्रियों द्वारा जानना चाहेगा तो वो लिमिटेशन रहती है इंद्रिय ज्ञान के द्वारा। और जो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाएगा उसमें ज़्यादा क्लैरिटी और नहीं नहीं डिटेल में नहीं नहीं, रहेगा। एक जब सेकेंड, दोनों अवधि भी ज्ञान में इंद्रियों से अवधि जाने। ज्ञान भी इंद्रिय और मन के बिना ही जान रहा है। हाँ, हम्म। वही बोल रहा हूँ, इंद्रियों और मन के बिना ही जाना जा रहा है। लेकिन उसमें लिमिटेशन द्रव्य काल क्षेत्र की ही है कि मैं बस इतनी दोनों दूरी तक जान सकता हूँ, दोनों इतनी में दोनों भी है दूरी। दोनों द्रव्य में क्षेत्र। द्रव्य काल क्षेत्र द्रव्य की क्षेत्र द्रव्य। काल भाव और इंद्रिय और मन के निमित्त बिना, ये दोनों की परिभाषाओं में सेम है। केवल वहां क्या है कि सभी रूपी पदार्थों को वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के इसमें का जान रहा है, और ये मन में जो दूसरों के मन में स्थित रूपी विषय है उसको भी जान रहा है, ठीक है। हाँ, मनोपर्य ज्ञान मानव में क्या है, पर्यटन बस में क्लैरिटी अवधि ज़्यादा ज्ञान, होगी। अवधि ज्ञान वाला रूपी विषयों को जान रहा है, परंतु वो मन में छुपे भावों को नहीं जान पा रहा, वो रूपी पदार्थों को नहीं जान पा रहा। मनोपर्य ज्ञान उस सूक्ष्मता से भी जान सकता है, ठीक है। तो वो बात वैसी है। और और कितने एक तरह भाव? से हम देखें तो ये ऑर्डर वाइज ही लिया गया है। देखिए सबसे पहले मति हम्म, ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, जो ये हम्म। मतलब हमारा ऑर्डर होता है ये उसी ऑर्डर से लिया हुआ है। तो वही क्रम हमें समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मनोपर्य के बाद फिर केवल ज्ञान आ गया जिसमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हम्म। ठीक है। एक ऑर्डर बाय देखिए, हम धीरे धीरे एक चीज छूटते जा रही है, बढ़ते जा रही है, कटते खत्म होते जा रही है, और फिर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। चलिए अब जो कु वाले हैं, कुमति वाले हैं, उनको देखते हैं, विपरीत ज्ञानों के वेदों को भी। ये तो आशीष जी आप पढ़िए। जी दीदी।
अंशु जी आप ज्ञानचंद का पढ़ना। कहाँ से करना दर्शनलाल हाँ ये तो ठीक है, कुमति आदि भी कोई ज्ञान है। अंशु जी आप ज्ञानचंद जी वाला पढ़ेंगे ना, ज्ञानचंद वाला। आत्मस्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति श्रुत अवधि ज्ञान होते हैं वे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं, क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उनका ज्ञान मिथ्या होता है। भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही हैं। देखिए क्या कहा कि आत्म स्वरूप न जानने वाले मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके जो मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान होंगे, ये कैसे होंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मान रहा, विपरीत श्रद्धान है उसका, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। जैसे देखिए कहा ना कि क्योंकि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान क्या है? मिथ्या होता है। भले ही उसके अप्रयोजनभूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, मतलब वो पेन को पेन जान रहा है पर वो कैसा है? हमारे लिए अप्रयोजनभूत है। पेन को जानने से हम आत्मा थोड़ी जान पा रहे हैं। चश्मे को चश्मा जान रहा है, घर को घर जान रहा है, पर इससे हमें क्या फायदा? ये सारी अप्रयोजनभूत वस्तुएं है, इनमें से नहीं हो सकता। ठीक है, किंतु प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान कैसे है? मिथ्या है। मतलब जो प्रयोजनभूत हमारा लक्ष्य है, तत्व ज्ञान है, उसको ही यथार्थ नहीं जान रहा, जीव को जीव नहीं जान रहा और अजीव को अजीव नहीं जान रहा। जैसे हमने पढ़ी थी ना 7 तत्व संबंधी भूल, उनकी बात यहाँ हम कर ले कि यदि वैसा श्रद्धा ना हो कि जीव और अजीव क्या है? अलग अलग है, भिन्न है, इतने मात्र से ही हमें सच्चा श्रद्धा हो सकता है। क्या हमें बस क्या पता करना है कि जीव और अजीव, ये शरीर मुझसे भिन्न है और मैं शरीर से भिन्न हूँ, इतना मात्र यदि यथार्थ श्रद्धान हो जाए तो वो मिथ्या से क्या हो जाएगा? सम्यक हो जाएगा। परंतु इसे क्या है? प्रयोजनभूत ज्ञान कैसा है? अयथार्थ है, और अप्रयोजनकारी यथार्थ है, तो वो हमें कोई यूजफुल नहीं है। वो सब क्या कहलाएगा? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब देखें तो वो सब ज्ञान उसके मिथ्या ही है। अब आते हैं, तो हमने जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान की पढ़ी, उसी में क्या विपरीत ले जाना। ठीक है, कि उसको वो पदार्थों में कैसा श्रद्धा है? सारी विपरीत मान्यता है उसकी, सारी अप्रयोजन भूतों में। ठीक है, चलिए अब दर्शन उपयोग के भेद कहे गए हैं, पढ़िए। दीदी मेरा एक पॉइंट है यहाँ, सम्यक या मिथ्या, तो उसके हिसाब से ज्ञान थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अगर मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो जो भी मेरा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होगा वो सम्यक दृष्टि से ही होगा, मतलब सही सच प्रयोजन भूति होगा। तो उसको हमने अलग से कैटेगरी क्यों बना दिया ये कुमति ज्ञान वाला? अगर मिथ्या दृष्टि है तो जानेगा तो है ही वो। देखिए वैसी बात नहीं है, परंतु वहां पे क्या कम ज्यादा जो ज्ञान का उघाड़ हो रहा है, ठीक है, उस चीज की अपेक्षा से बात कही। और दूसरी मेन ये सम्यक दृष्टि हम कह रहे थे, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि भी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि श्रद्धान कैसा है वो मेन बेस है ना। यदि हम रस्सी को सांप मान के ही बैठेंगे तो फिर तो डरते रहो, आप उसके पार जा ही नहीं पाओ। ठीक है, 10 लोग तो लांग कर चले जाएंगे चुपचाप, पर आप उस रस्सी को सांप ही मानकर बैठे रहोगे तो कैसे करोगे? ठीक है, पर यहाँ पर भी क्या कहा? तो ये आपकी क्या हुई? कुमति हुई ना। क्यों? क्योंकि वो अप्रयोजनभूत वस्तु और उसमें भी विपरीत श्रद्धा आपकी। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो प्रयोजनभूत है उसमें आप विपरीत श्रद्धा करो। एक बार आप रस्सी को सांप मान लो तो चलेगा हमको, ठीक है, रस्सी को सांप मान के डर लो तो चलेगा, परंतु जीव को मतलब शरीर को ही जीव मान लिया तो कैसे चलेगा? वो श्रद्धान तो पक्का होना चाहिए, वो मान्यता तो हमारी सम्यक होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ये भेद कहे गए हैं, बाकी और कुछ। ठीक है, आशीष जी, आपका प्रश्न ये था क्या कि कुमति कुअवधि की कैटेगरी में क्यों डाला गया है? हाँ, मतलब क्योंकि जानने की विधि तो सेम है। मेरे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या अवधि ज्ञान, तीनों का जो जानने का तरीका है वो चाहे मैं सम्यक हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा सिद्धांत श्रद्धांत चेंज हो रहा है। हाँ, हाँ, श्रद्धा अन्यता की बात वहां पर मुख्यता से हमने ली है वहां पर, है ना। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये कुश्रुत, कुमति और कुअवधि किसके कहे गए हैं? आत्मस्वरूप न जानने वाले जो मिथ्या दृष्टि है हम्म, उनके जो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान है। ठीक है, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है,
उनके लिए वो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आत्मस्वरूप जिस तरह से जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं माना, इसलिए। ठीक है। हाँ, तो जैसे दीदी अभी एक और पॉइंट था दीदी ने कि मना पर्याय ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता होगा। हाँ, मना पर्याय ज्ञान मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, क्योंकि यदि वो 3 स्टेप में ही भूल कर रहा है तो वो उसकी सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। और मोस्टली ये चीज होती है कि मुनिराजों के ही फिर वो मतलब उतनी शुद्धता और वो लगता है, तो वो चीजें मतलब उस लेवल पे ही हो पाती है। हम मना पर्याय ज्ञानी नहीं हो सकते। ठीक है। तो क्योंकि उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता नहीं होती। ये कु अवधि ज्ञान क्या होता है? कुमति तो मतलब जिसको सम्यक दृष्टि नहीं है, जिसकी वो गलत मान्यता है, जिसकी जो आत्म स्वरूप को नहीं जानता, कुमति। और कुश्रुत भी उसी कैटेगरी में आएगा। और एक कु अवधि क्या हुआ फिर? वो अवधि भी यही होगा कि इंद्रिय और निमित्त के बिना तो वो जान रहा है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विपरीत मान्यता कर ले। ठीक है। जो मर्यादा है उसको कुछ उल्टा मान ले, या फिर जो रूपी पदार्थों को जान रहा है, जैसे हमने देखा सांप, मतलब रस्सी को सांप कह दिया, ये सब भी चीजें क्या है, रूपी पदार्थों को है, पर यथार्थ नहीं जान रहा। ठीक है। वो विपरीत मान ले उस चीजों को, तो वो क्या हो जाएगा, उसका विपरीत ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। ये उस तो हिसाब अव- से। कुमति भी आ गया। अवधि अवधि ज्ञान किनको होता है? जैसे देव और नारकियों में मुख्यता होती है ना अवधि ज्ञान की। तो अवधि ज्ञान मतलब अभी वो नरक में बैठे हैं या स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिट से जानेंगे, है ना? तो कहाँ का जानेंगे? पिछले भाव का जानेंगे, अगले भाव का जाने, शायद पिछले ही भाव का जाना जाता है। पिछले भाव का जानेंगे, या फिर अभी धरती पर मतलब अभी हमारे पंचम काल में यहाँ पे क्या हो रहा है वो जानेंगे। तो वो उनका को अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि जो जो सच्चा नहीं है वो झूठ बोलकर ऐसा मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल आता है कि बच्चा रो रहा है और उस बच्चे माँ उसके नहीं, बच्चा नहीं रो रहा, माँ उस बेटे के आंखों में काजल डाल रही है ना? तो वो जो नारकी जीव होता है वो सामने वाले को उस वो दोनों माँ और बेटा दोनों भी नरक में गए हैं। तो वो दूसरा जीव ऐसा समझता है, वो अवधि ज्ञान से ये जानता है कि माँ मेरी आंखें फोड़ रही थी, इसलिए फिर वो दोनों वहां पे लड़ने लगते हैं। तो ये अवधि कु अवधि ज्ञान की वजह से उन्होंने जाना, मतलब सच्चाई क्या थी, सच्चाई अलग थी और उन्होंने जाना अलग था। तो ये कु अवधि ज्ञान का एक एग्जाम्पल आता है। थैंक यू सो मच, समझ में आया अभी। हाँ। चल, अब जो दर्शनोपयोग के भेद है उनको भी देखते हैं। ठीक है। चलिए आगे दर्शन ला। आशीष जी। चक्षु हाँ, क्या दर्शन उपयोग के भी भेद होते हैं? अंशु जी। ज्ञानचंद, हाँ, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। दर्शन लाल, चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना, परंतु अचक्षु दर्शन क्या है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। चक्षु दर्शन जिसमें निमित्त हो उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। देखिए, अब यहाँ चक्षु और अचक्षु ये किसके बेस पे? मति ज्ञान। ठीक है। जो हमने मति ज्ञान देखा, उस मति ज्ञान के पूर्व भी होने वाला जो प्रतिभास, ठीक है, उसके पहले। तो अब क्या कहा कि केवल चक्षु मतलब आंखों से देखने मात्र से जो प्रतिभास, वो कहा जाएगा चक्षु दर्शन। ठीक है। और अचक्षु मतलब आंख को छोड़कर चारों इंद्रियों से जो ज्ञान होगा, मति ज्ञान के पूर्व वाला जो प्रतिभास होगा, सामान्य अवलोकन होगा, ज्ञान। ठीक है। वो कौन सा कहलाएगा? जैसे किचन से हमें खुशबू आती है ना, देख नहीं पाते, पर क्या कुछ तो हो रहा है, कुछ बन रहा है। ठीक है। तो वहां से जो शुरुआत होती है उस ज्ञान की यहाँ पर बात कह रहे हैं कि वो क्या, चक्षु और चक्षु 2 प्रकार से उसको किया कि मति ज्ञान के भी पहले होने वाला जो एक प्रतिभास हो जाता है ना कुछ, तो वो कहलाएगा। ठीक है। तो वो कौन सा कहलाएगा? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। ठीक है। समझ में आया?
देखिए बहुत ही सरल है। जिसमें आंखों के द्वारा मति ज्ञान के पूर्व जाना जाएगा वो चक्षु, और चक्षु इंद्रिय को हटा दो तो बाकी जो 4 इंद्रिय है उनके द्वारा मति ज्ञान के पूर्व होने वाला जो अवलोकन है, प्रतिभास है, वो कहलाएगा अचक्षु। ठीक है, चलिए आगे। दीदी इसमें एक बात, मति ज्ञान भी पांचों इंद्रियों से ही होता है ना, तो हाँ चक्षु, चक्षु भी तो एक इंद्रिय ही हो गया ना, तो नहीं नहीं, उस देखिए देखिए यहाँ पर बात मति ज्ञान के अंदर आप कम ज्यादा करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या कहा है कि मति ज्ञान के भी पूर्व होने वाला, ठीक है, जो अवलोकन हम्म। है उसमें कहा जा रहा है। मति ज्ञान तो पूरी इंद्रियों के मतलब साथ में ही होगा, उसके आश्रय से ही होगा, परंतु उसके पूर्व भी होने वाला जो ज्ञान अवलोकन प्रतिभास कह रहे हैं उसके लिए यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, कि चक्षु तो मतलब उसमें मैं हमें बस, साफ पता है हाँ, कि आंख। मैं उसमें अंदाजे से लगा रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा अपने आप आभास हो रहा है कि किचन में आज क्या बन रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे आभास हो रहा है, ऐसा है दीदी। आभास कैसे होगा? हमें ऐसे ही बैठे बैठे तो कुछ आभास नहीं होगा, हमें कुछ स्मेल आपसे आएगी, आवाज आएगी, कुछ तो होगा ना। किसी इंद्रिय का विषय कहीं पे तो हमें इंद्रिय विषय मतलब उसके निमित्त कहे मतलब कहे जाएंगे ना। तो वही कह रहे हैं, अब जैसे हमें स्मेल आई या आवाज आई तो इसमें चक्षु इंद्रिय का काम नहीं है। ठीक है, तो चक्षु को छोड़कर मति ज्ञान के पूर्व जो हो रहे हैं वो कौन से कहलाएगा, वो कौन सा दर्शन कहलाएगा? अचक्षु दर्शन। ठीक है, और जिसमें चक्षु की सहायता से निमित्त से जो हो रहा है मति ज्ञान के पूर्व, वो कौन सा कहलाएगा? चक्षु दर्शन। चक्षु ठीक दर्शन। है, हाँ, चलिए आगे। चक्षु दर्शन तो आशीष। ठीक है। हाँ, चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना। परंतु ये वाला पढ़ लिया, चक्षु दर्शन क्या है? आपको यहाँ पढ़ना ये, है, बहुत ठीक। और अवधि दर्शन, हाँ हाँ, दर्शन लाल। राइट राइट राइट। दर्शन लाल बहुत ठीक है, और अवधि दर्शन? इसी प्रकार अवधि ज्ञान से होने वाली सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं, परंतु केवल दर्शन में कुछ विशेषता है। वो एक क्या है? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में कालभेद नहीं होता। वाह, देखिए, वाह भाई, खूब समझाया, धन्यवाद। हाँ जी देखिए, अब दीदी। यहाँ क्या कहा? अवधि ज्ञान मतलब देखिए सब इतना ही है। दर्शन अर्थात क्या? वो दर्शनोपयोग के भेद है। और दर्शनोपयोग क्या है? प्रतिभास मात्र, झलक मात्र जानना, वो कुछ है, कोई है, इस प्रकार से जानना। और ये दर्शनोपयोग किसके पूर्व होता है? ज्ञानोपयोग के। ज्ञान के पहले ही तो हमें ये आभास होगा ना कि कुछ है, कोई है, फिर हम उसमें अंदर घुसेंगे और हमें ज्ञान होगा उस वस्तु का। तो इसीलिए जो दर्शन के भेद होंगे वो सब किसके पहले होंगे? ज्ञान के पहले। ठीक है, जैसे चक्षु अचक्षु किस ज्ञान के पहले है? मति ज्ञान के पहले। वैसे ही अब यहाँ पर अवधि दर्शन दिया तो वो कैसा है? अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला जो प्रतिभास है वो क्या कहलाएगा? अवधि दर्शन। ठीक है, और केवल दर्शन का थोड़ी विशेषता है। क्या? कि केवल मतलब चक्षु अचक्षु और अवधि, इनमें थोड़ा सा टाइम भेद हो सकता है, टाइम का भेद हो सकता है, परंतु केवल दर्शन और केवल ज्ञान, इन दोनों में काल भेद भी नहीं है, ऐसा वहां पर कहा गया है। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता। ठीक है, ऊपर कहीं भी काल भेद की चर्चा नहीं आई है अभी तक। कहाँ आई? हमें सीधा केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है और समझाया गया है। और इसी को और डेप्थ में हम आगे जब और तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे और भी आपको जब सिलेबस में आगे की पुस्तकें आएंगी इस विषय में, तब हम उस विषयों की चर्चा वहां पर यथारूप करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमारा यह पाठ पूरा हुआ। और आप इसको और अच्छे से समझने के लिए और उदाहरणों के लिए आदरणीय कल्पना दीदी की जो विवेचिका है, वितराग विज्ञान की जो विवेचिका है, भाग 1, 2, 3, आप उसको जरूर देखें, पढ़े, उससे समझे, और आपके असाइनमेंट में भी वो आपको बहुत हेल्प करेगी। चाहिए तो मैं आपको ग्रुप पे वो चीज उसकी मतलब पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, हाँ तो हाँ, आप भेज लोग दीजिए। जो असाइनमेंट, जी असाइनमेंट्स है ना, उसमें आपको बहुत यूजफुल आएगा। कि जैसे अभी हम क्लास में तो पढ़ते हैं पर हम अंतर नहीं पढ़ पाते क्योंकि टाइम का उतना लिमिटेशंस होता है, हमको सिलेबस कंप्लीट का ये होता है। तो चीजें क्या होती है, अब जैसे हमने आज मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में डिफरेंस थोड़ा सा समझा,
ठीक है। बट आपको विवेचिका में अच्छे से 6-7 पॉइंट्स वहां पर आपको दिखेंगे, तो आप उसको और विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। चलिए अगला पार्ट निकालिए, कौन सा हमारा मुक्ति का मार्ग। जी देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है, आचार्य अमृतचंद्र का परिचय दिया गया है, जो कौन है, समयसार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखा गया है, और उस पर जिन्होंने टीका की है, कलश लिखा है, वो कलश लिखे है वो कौन है, आचार्य अमृतचंद्र देव। उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा अनुयोग का ग्रंथ है, तो चरणानुयोग का ग्रंथ है। ठीक है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चरणानुयोग का ग्रंथ है। चलिए तो आप इनका परिचय पढ़ लीजिए। हम अब आगे डायरेक्ट पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब पाठ को देखते हैं, मुक्ति का मार्ग। वो एक, जैसे हमने मैं कौन हूँ, सुख क्या है, ये जो पाठ पढ़े हुए हैं ना अभी तक कि निबंधात्मक ऐसे पाठ है, वैसे ही ये मुक्ति का मार्ग जो है ये भी एक निबंधात्मक पाठ यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, चलिए शिखा जी पढ़िए। स्टार्टिंग से पढ़ूं, आध्यात्मिक संतों हाँ से। ओके ओके। मुक्ति का मार्ग नहीं नहीं, आचार्य। आप सीधा मुक्ति का मार्ग से पढ़िए, चैप्टर से। ओके समझे। ओके। मुक्ति का मार्ग। प्रवचनकार, यह तो सर्वमान्य एवं सर्वानुभूत तथ्य है कि संसार में सब प्राणी दुखी है और सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, तदर्थ यत्न भी करते हैं, पर उस मुक्ति का सही मार्ग पता न होने से उनका किया गया सारा ही प्रयत्न व्यर्थ जाता है। अतः मूलभूत प्रश्न तो यह है कि वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी भूमिका बना दी कि भाई सारे जीव दुखी है, सुख चाहते हैं, और यदि जो उपाय कर रहे हैं तो वो गलत उपाय कर रहे हैं, इसलिए दुखी ही है। तो वास्तविकता में उपाय क्या है मुक्ति का, वो आगे बता रहे हैं, और हम इससे निबंधात्मक है तो हम इसे पढ़ते जाएंगे। जहां मुझे लगे कि थोड़ा समझाने वाला पॉइंट है वहीं हम समझेंगे, वरना आपको, हम जितना पढ़ चुके हैं उतने हिसाब से तो सारे ही शब्द और सब परिचित है, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और जहां भी आप लोगों को लगे कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिए, और जहां मुझे लगता है कि जहां थोड़ा समझाना है ये चीज, तो हम वहां रुक रुक कर समझते चलेंगे। ठीक है, शिखा जी पढ़िए। मुक्ति का मार्ग क्या है, इस प्रश्न के पूर्व वास्तविक मुक्ति क्या है, इस समस्या का समाधान अपेक्षित है। मुक्ति का आशय दुखों से पूर्णतः मुक्ति से है। दुख आकुलता रूप है, अतः मुक्ति पूर्ण निराकुल होना चाहिए। जहाँ रंच मात्र भी आकुलता रहे वह परिपूर्ण सुख नहीं, अर्थात मुक्ति नहीं है। समझ में आ मुक, रहा है सभी को, जिससे अभी जितना पढ़ा वो समझ में आ रहा है ना। जी। ठीक है, चलिए। मुक्ति का मार्ग क्या है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य अमृतचंद लिखते हैं, एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निश्चेव्यो यथाशक्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। प्रत्येक जीव को इसका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम हमेशा एक सूत्र बोल देते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसके उस सूत्र की जगह हमें एक गाथा मिल गई। ठीक है, इस पाठ से हमें ये गाथा मिल गई कि हम उसके जगह यदि हमें कहीं पर कुछ बोलना हो कि हमें मोक्ष मार्ग क्या है, तो हम वो सूत्र ना बोलकर इस गाथा का भी उपयोग कर सकते हैं। इस गाथा का भी अर्थ वही आ रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। तो अलग अलग तरह से जब हम मोक्ष मार्ग को डिफाइन करें तो हमारे पास में रेफरेंस जुड़ते जाते हैं कि ये क्या, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी मोक्ष मार्ग कहा है, आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग कहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में जरूर नोट डाउन होनी चाहिए ये चीज है। ठीक है, चलिए
आगे। अतः यह तो निश्चित हुआ कि सम्यक दर्शन अर्थात सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान और सम्यक चारित्र अर्थात सच्चा चारित्र, तीनों की एकता ही सच्चा मुक्ति का मार्ग है। पर प्रश्न उठता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या है? निश्चय से तो तीनों आत्मरूप ही है, अर्थात आत्मा की शुद्ध पर्याय ही हैं। पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वसम्मुख होकर समझकर उसमें आत्मपने की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा की तथा पर पदार्थों के स्वसम्मुख होकर यथार्थ जानकारी, सम्यक ज्ञान, और पर पदार्थों एवं पर भावों से भिन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्म स्वरूप में लीन हो जाना ही सम्यक चारित्र है। ठीक है, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। ठीक है, तो कैसा? सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण, यही क्या है? मोक्ष मार्ग है। कि किसका सच्चा? अपने आत्मा के सन्मुख होना। ठीक है, और पर पदार्थों का पर पदार्थों के सन्मुख होना, मतलब पर को अपने सामने लेकर आना नहीं है। अपने सन्मुख जो दर्शन है, श्रद्धा है, मैं जीव हूं, ये श्रद्धान होना, इसका ज्ञान होना और इस रूप आचरण होना, यही क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है, चलिए आगे। इनका विशेष खुलासा करते हुए आचार्य अमृतचंद लिखते हैं, जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीत अभिनिवेश विविक्तम आत्मस्वरूपम तत्। विपरीत मान्यता से रहित जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। इसे प्राप्त करने का नित्य प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि वह आत्मरूप ही है। हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए क्योंकि इसके प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होता। कहा भी है, तत्राद्रो सम्यक्त्वम तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चारित्रं च। ठीक है, बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में सबसे पहले सम्यक दर्शन को पूर्ण प्रयत्न करके प्राप्त करना चाहिए क्योंकि इसके होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप और चारित्र सम्यक चारित्र रूप परिणत होता है। सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान और समस्त महाव्रत आदि रूप शुभाचरण मिथ्या चरित्र रूप ही रहता है। हाँ, देखिए, पंच परमागमों में एक है अष्टपाउंड, है ना? वहां पर उसमें भी कहा गया है, क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन को मूल कहा गया है, धर्म का मूल कहा गया है। कैसे? कि यदि नींव ही नहीं होगी, ठीक है, घर बनाते हैं तो पहले यदि नींव ही नहीं होगी तो घर कैसा खड़ा होगा? पिलर कैसे बनेंगे? छत कैसे लगेगी? तो वैसे ही मोक्ष मार्ग में यदि सीढ़ियों पे चढ़ना है तो पहले क्या? पहला कदम बढ़ाना जो नींव रूप होता है वो कौन सा है? सम्यक दर्शन। ठीक है, यदि सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो बीज रूप कहा गया है। यदि बीज ही नहीं होगा तो वट वृक्ष और फल हमें कैसे प्राप्त होंगे? ठीक है, तो सम्यक दर्शन क्या है? धर्म का बीज है, मूल है। उसके बिना ज्ञान, क्योंकि जब श्रद्धा ही नहीं करेंगे कि आत्मा अलग है और जीव अलग है, फिर उसमें ज्ञान कैसे हो पाएगा उस वस्तु का? जब श्रद्धा मान्यता में नहीं है तो हम उस चीज को छोड़ देंगे। तो सबसे पहला होना क्या चाहिए? श्रद्धान होना चाहिए, वरना ज्ञान अभी भी हमको है कि मैं जीव हूं, पर श्रद्धान है क्या? और श्रद्धान बिना वो ज्ञान व्यर्थ है। समझ में आया? तो इसके लिए मुख्य क्या है? श्रद्धान। तो पहले श्रद्धान होगा तब वो ज्ञान सच्चा कहलाएगा। इसीलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पूर्व लिखा है। नहीं तो क्या लोग कहते हैं, अभी हमने जैसे देखा कि ज्ञान तो हमें है बस श्रद्धान होना तो बाकी है, तो पहले सम्यक ज्ञान लिख देते, फिर सम्यक दर्शन और फिर सम्यक चारित्र लिखते। सूत्र का भी लक्षण है, सूत्र का भी ऐसा है कि जो पहले कम शब्द वाला है ना उसको पहले लेना चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन के पहले सम्यक ज्ञान आना चाहिए। परंतु सम्यक ज्ञान पहले लिया फिर श्रद्धान बाद में कैसे होगा? अगर अकॉर्डिंग टू हम देखे जाए तो पहले श्रद्धान होना आवश्यक है, फिर ज्ञान।
इसलिए वो सूत्र भी वैसे तरीके से लिखा हुआ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऑर्डर इसीलिए यही लिखा गया है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन जो है वो कैसा कहा गया है? बीज रूप कहा गया है, मूल रूप, नींव है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे। यह इसीलिए सम्यक सबसे पहले कहते हैं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। हम बच्चों को भी यही कहते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, श्रद्धान होगा तो ज्ञान चारित्र अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएगा। ठीक है, चलिए। यह सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सम्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। और सम्यक ज्ञान कर्तव्यों हिंदी 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 पढ़ते चलिए आप ओके फटाफट, है ना? संशय क्योंकि विपर्य जो और संस्कृत है उसी को अर्थ वहां पर हिंदी में किया गया है। ठीक है? संचय विपर्य और अनर्थव्यवसाय से रहित एवं अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। संचय विपर्य अनध्यवसाय किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे शुभ राग पुण्य है, यह धर्म, अथवा यह सीप है, यह चांदी। विपर्य देखिए, इसे सरलता से मैं आपको तीनों बता देती हूँ तो हम आगे बढ़ जाएंगे सीधा। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, तीन चीजें हैं, ये हम हमेशा करते हैं। संशय मतलब क्या? हम क्या कहते हैं? कंफ्यूजन। ठीक है, तो उसका उदाहरण क्या दिया? ये सीप है या चांदी। ठीक है, कुछ चांदी हो, वो चमक रही है, तो क्या सीप चमक रहा है या चांदी है? मतलब वहां पर सीप पड़ा हो तो क्या आभास हो रहा है कि यार ये सीप है या चांदी? हम डाउट में है कि एक कुछ चीज कंफर्म नहीं कर पा रही कि ये सीप है या चांदी है। अब इससे रेता थोड़ा पानी। आगे जाना कि विपर्य। विपर्य मतलब गलत श्रद्धान कर लेना कि वहां पर पढ़ा हुआ तो सीप है, परंतु हमने सोच लिया कि नहीं है, वो चांदी ही है, तो ये विपर्य है। ठीक है, अभी संशय में क्या था? डाउट था कि सीप है या चांदी है। विपर्य में क्या कि ये सीप ही है या फिर क्या ये चांदी ही है, ऐसा विपरीत ज्ञान कर लेना वो कहलाता है विपर्य। और अनध्यवसाय मतलब सबसे बेस्ट, कुछ है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, चलो आगे। ठीक है, तो अनध्यवसाय अर्थात क्या होता है कि कुछ चीज वस्तु है, ठीक है, इतना मात्र जानना क्या है, यह क्या है, यह कुछ है, इतना मात्र जानकर उस चीज को अरुचिपूर्वक साइड में कर देना। ठीक है, तो वो हो जाता है अनध्यवसाय। इस प्रकार से ये तीनों को कहा गया है। चलिए, तो इसके इससे रहित अर्थात क्या है कि संशय करना, विपर्य, अनध्यवसाय, इनसे रहित अनेकांतात्मक मतलब वस्तु को सत असत दोनों रूप से जानना, है ना? तत् अतत सब ये जो दोनों अपेक्षाएं कही गई है स्यादवाद रूप, उस शैली से, उस कथन से जानना, वो क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब सम्यक चारित्र। परस्पर विरुद्ध मुझे यहीं से पढ़ना है ना। परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संचय कहते हैं। जैसे शुभ राग पुण्य है या धर्म, अथवा यह सीप या चांदी। विपर्य विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जैसे शुभ राग को धर्म मानना, सीप को चांदी जान लेना। अनर्दिवसाय यह क्या है या कुछ है, केवल इतना अरुचि और अनिर्णयपूर्ण जानने को अनर्दिवसाय कहते हैं। जैसे आत्मा कुछ होगा, रास्ते में चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ के स्पर्श से यह जानना कि कुछ है। जिज्ञासु, अब सम्यक चारित्र के लिए भी बताइए। समस्त सावध्य योग से रहित, शुभ अशुभ रूप कषाय भाव से विमुक्त, जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं, और यही मुक्ति का मार्ग है। शंकाकार, तो यह रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होगी, स्वर्गाधिक नहीं? भाई, स्वर्गाधिक तो संसार है जो मुक्ति का मार्ग है, वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है।
रत्नत्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं है। ठीक है। ये स्वर्गाधिक की चाह भी कैसी है? संसार की चाह है। तो ये जो तीनों से रत्नत्रय से जो प्राप्त होगा वो स्वर्गाधिक की नहीं, वो क्या मुक्ति का मार्ग कहा गया है, अर्थात क्या मोक्ष मार्ग के लिए यहाँ पर रत्नत्रय की चर्चा की जा रही है। ठीक है, चलिए। ये सावध्य योग का मतलब क्या है? समस्त सावध्य हाँ, योग से रहित। सावध्य योग अर्थात जो हिंसा आदि आरंभ समारंभ हम जो करते हैं ना, जो सामायिक इत्यादि में भी हम पढ़ते हैं, तो उन सब चीजों के लिए वो कहा गया है। वध रहित, हिंसा रहित, मतलब उन सब चीजों के लिए कहा गया है। इस समस्त सावध्य योग से रहित, अर्थात ये जो सब वध रहित, उसके बाद में हिंसा रहित, जो ये सब आरंभी हिंसा, जो हिंसा रहित जो है वैसा चरित्र, क्योंकि सम्यक चारित्र की बात हो रही है, तो वहां पर इन सब सावध्य से, अर्थात जितने भी कषाय भाव ये सब चीजें हैं, उनसे रहित, है ना, उन सब क्रियाओं से रहित। ओके, तो फिर रत्नत्रय के धारी मुनिराज स्वर्गादि क्यों जाते हैं? रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रय धारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है। समझ गए ये चीज कि क्या जो शुभान मतलब जो रागांश विद्यमान है ना, उस कारण से वो स्वर्ग जा रहे हैं। ठीक है, केवल वो एक रागांश के चक्कर में, और अंश कहा है, मतलब छोटा सा अंश मात्र भी मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। कि हम बोलते हैं ना कि इतनू सा तो है, थोड़ा सा चला लो। ठीक है, ये चला लो वाला काम यहाँ नहीं चलता। ठीक, यहाँ तो क्या है, आठों कर्मों का जब नाश होगा, रागांश भी जब मिटेगा, तब उस मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो वही है कि उस रागांश के कारण वो बंध का कारण है, उस कारण से स्वर्गाधिक की प्राप्ति हो रही है। चलिए आगे। शुभ शुभोपयोग को अपराध कहते हो? सुनो भाई, मैं थोड़े ही कद धता हूँ। आचार्य अमृतचंद ने स्वयं ही लिखा है, यदि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है तो फिर शंका उठती है कि रत्नत्रयधारी मुनिवरों के देवायु आदि सब सत प्रकृतियों को बंध कैसे होता है। उक्त प्रश्न के उत्तर में आगे लिखते हैं, रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य सर्वाधिक का नहीं। मुनिवरों को जो सर्वाधिक के कारण पुण्य का आश्रय होता है, उसमें शुभोपयोग का ही अपराध है। शंका कर, उन मुनिराजों के रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? प्रवचनकार, जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में अबंध है, जितने अंशों में रागाधिक है उतने अंशों में बंध है। कहा भी है, इस आत्मा के जिस अंश में सम्यक दर्शन है उस अंश अंश मतलब पर्याय से बंध नहीं होता, तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बंध नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। जिस अंश से इसके चरित्र है उस अंश से बंध नहीं होता, और जिस अंश से राग है उस अंश से बंध होता है। अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है, अर्थात दुख मिटना है, तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक सुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग है। सही कह दिया आपने, है ना। वहां पे तो लिखा है दुखों से छूटने का, पर शिखा जी ने सही बोल दिया कि सुखों से भी छूटने का। सांसारिक जो सुख है ना, उनसे भी हमें क्या करना है, छूटना ही है। ठीक है, तो सांसारिक सुखों से और दुखों से, दोनों से ही छूटने का सच्चा उपाय रत्नत्रय ही है। ठीक है, तो क्या है, दोनों ही रीजन किसके हैं, रत्नत्रय प्राप्त करेंगे तो ही क्या होगा, मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। रत्नत्रय ही एक हमें मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये जो मुक्ति का मार्ग निबंधात्मक जो है वो हमने यहाँ पाठ पूर्ण किया। और अभी हमारे पास में समय है और 30-35 मिनट का। तो हम हमारा जो 10 लक्षण वाला पाठ है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हमारा 1-1.5 पेज तो हो जाएगा, फिर हम लोग थोड़ी एग्जाम रिलेटेड जो आपकी शंकाएं हैं उसको सॉल्व करेंगे, और हम एक क्लास और लेंगे जिसमें आपका 10 लक्षण महापर्व वाला जो है वो और अच्छे से हम पढ़ेंगे, और साथ में शाकाहार वाली जो आपकी पुस्तक है उस चीज का। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप निकाल कर रखिए, वो पूरा 1 घंटा आपका डाउट क्लियरेशन सेशन होगा। ठीक है, तो उसमें हम केवल प्रश्न उत्तर ही करेंगे। ठीक है, अगले क्लास के 2 घंटे में 1 घंटा पढ़ाई और 1 घंटा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन।
तो उस क्लास को कोई भी मिस ना कर, ठीक है? जो मिस करेगा उसको एग्जाम में फिर दिक्कत आएगी, ठीक है? चलिए, 10 10 लक्षण लक्षण महापर्व भी महापर्व। अपन जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक पूरी बुक भी आने वाली है नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें डिटेल हाँ में हाँ, हर। वो हाँ। नेक्स्ट सेमेस्टर में, पर यदि मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर, आप लोग अगर चाहे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम अगर वहां पे तो हम पूरी बुक पढ़ेंगे, तो फिर हम्म। इसको हम, एक तो आज ये है हम फटाफट पढ़ के बस नॉर्मली पढ़कर समझ के चल दे। सभी इससे रेडी है? जी दीदी। आशीष जी, वैभव जी, चलेगा? हाँ क्योंकि जस्ट हमारे ये सेमेस्टर होते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें सबसे पहली पुस्तक वही स्टार्ट करनी है, 10 लक्षण हमारी, ठीक है? चलिए, चंदन जी दीदी, मेरा एक पढ़ेंगे? क्वेश्चन है। दीदी, एक एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जो आशीष जी। 3 भेद बताए थे, संशय, विपर्य, अनद्य वसाय में, तो अनद्य वसाय में मुझे संशय नहीं है, लेकिन मेरा उसमें, मैं उसमें क्लियर, फिर उसमें क्या होता है बेसिकली, मेरा उतना उत्साह नहीं है देखिए, इसलिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार आप रास्ते से चलते हो, ठीक है, और पैर में कुछ लग रहा है, पर हमें देखने मात्र का विकल्प भी नहीं आता, बस कुछ चुभा या कुछ है और हम आगे बढ़ जाते हैं कि कुछ होगा, ठीक है, कुछ है, उतने मात्र से बस वो चुभा और वहीं छोड़ दिया और हम आगे चल गए, वो होता है अनध्यवसाय, ठीक है? मतलब या कुछ, जैसे कि आपकी, हाँ जी शिखा जी, कुछ बोल रहे हैं आप? बोलिए मतलब बोलिए। मतलब बोल रही थी कि जैसे किसी चीज से मतलब ही नहीं होना, ना गलत मान्यता है ना सही मान्यता है, कुछ लेना देना ही नहीं है, हम अनंत दिवस है, फालतू है हमारे लिए। हाँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, हम उससे भी वो फालतू है छोड़ दिया ना। एक तो सच्चा श्रद्धांग करो या विपरीत, मतलब कुछ एक चीज तो हो कम से कम। हम वहां क्या कर रहे हैं, उसको जानने की जिज्ञासा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है। अब यदि ऐसा होता तो फिर सर्वज्ञ को सभी वस्तुएं क्यों झलकती? वो छोड़ सकते थे ना, बुरी चीजें मैं क्यों देखूं, छोड़ दो इनको। पर वो भी तो ज्ञान में विषयभूत है ना, तो उसी चीज को, हमें किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना। हम क्या कर देते, कुछ है जाने दो। या कभी कभी क्या होता है, अरे नहीं मुझे वो बातें मत बताओ, मेरे कुछ काम की नहीं है, क्यों नहीं सुनते? या कभी कभी हम सुन लेते हैं तो उसमें संशय हो जाता है, मतलब ये सही है या ये गलत, मतलब बैलेंस नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते कि ये करूं या ये करूं, या फिर गलत डिसीजन ही ले लेते हैं, मतलब हम ऐसे सोचे तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये कुछ है जाने दो, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है? तो ये सारे ही ज्ञान कैसे आएंगे, विपरीत ज्ञान में आते हैं, इनसे रहित सम्यक ज्ञान कहा गया है, ठीक है? चलिए, चंदन जी पढ़ेंगे? हाँ, जिनेश। 10 लक्षण महापर्व। जिनेश कहो भाई, विनोद मंदिर चलोगे? नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का विचार है। क्यों? क्योंकि आज आत्मा की शांति नहीं है, कुछ मनोविनोद हो जाए, मनोविनोद हो जाएगा। वाह भाई, सिनेमा में शांति खोजने चले हो। सिनेमा तो राग द्वेष अशांति का ही वर्धक है। और अब 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। ये दिन तो धर्म आराधना के हैं। इन दिनों सब लोग आत्मचिंतन, पूजन पाठ, व्रत उपवास आदि करते हैं एवं पूरा दिन स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि में बिताते हैं। वैसे तो वैसे तो प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन आत्मा में वितराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है। किंतु इस पर्व का संबंध विशेष रूप से आत्मगुणों की आराधना से है। अतः यह वितरागी पर्व संयम और साधना का पर्व है। पर्व अर्थात मंगल काल, पवित्र अवसर। वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वितरागी दशा का प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, क्योंकि वही आत्मा वही आत्मा का मंगलकारी है और पवित्र अवसर है। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्म से संबंधित होने से इसे 10 लक्षण महापर्व कहते हैं। हाँ, यह 10 देखिए लक्षण धर्म क्या क्या है? चीजें आई, एक मिनट चंदन जी। देखिए यहाँ पे क्या आया कि पर्व अर्थात क्या है, मंगल काल, पवित्र अवसर, ठीक है? पर्व का यहाँ पे बताया, वास्तव में तो अपने आत्म स्वभाव की प्रीति पूर्वक वितरागी दशा प्रकट होना ही यथार्थ पर्व है, ठीक है? वास्तविक पर्व तो क्या कहा जाएगा, यही, क्योंकि वही आत्मा का मंगलकारी और पवित्र अवसर है। और इस धार्मिक पर्व में 10 लक्षण में क्या होता है, आप देखिए, यदि जो मंदिर नहीं आता ना, वो भी उन 10 दिनों में वहां पर प्रवचनों में, मंदिर में, पूजन विधान में वहां पर उपस्थित होता है, ठीक है? भले ही 3 बार 10 लक्षण आते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, परंतु जो एक हमारा मेन भाद्र का जो 10 लक्षण अभी आएगा, जैसे जो आता है,
उस भादव में, उस 10 लक्षण में सभी लोग बहुत ही उत्साह से प्रीति पूर्वक वहां पर आते हैं, साथ में बैठते हैं, प्रवचन का लाभ लेते हैं, पूजन विधान आदि करवाते हैं, है ना। चलिए, ओम जी आप पढ़ेंगे आगे। हाँ। यह दशलक्षण धर्म क्या है? आत्मा स्वभाव जी की प्रतीति पूर्वक चारित्र यानी धर्म की 10 प्रकार से आराधना करना ही दशलक्षण धर्म है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग तप तपस्त्याग तपस्त्याग त्यागा अपरिच्छन्य चिन्ह ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अर्थात उत्तम क्षमा क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 प्रकार है। विनोद, इन 10 धर्मों को थोड़ा स्पष्ट करके समझा सकते हो? जिनेश, क्यों नहीं, सुनो। अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के अभाव में ज्ञानी मुनिवरों को जो विशिष्ट चारित्र की शुद्ध परिणति होती है, निश्चय से उसे उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्म कहते हैं। और उस भूमिका में मुनिवरों को सहज रूप से जो क्षमादि रूप भाव होते हैं, उन्हें व्यवहार से उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म कहते हैं, जो कि पुण्य रूप है। उत्तम शब्द निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक के अर्थ में आता है। निश्चय से तो त्रैकालिक क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के क्रोध के त्याग रूप शुद्धि की उत्तम क्षमा है। शुद्धि ही उत्तम क्षमा है। निश्चय क्षमा के साथ होने वाली निंदा और शरीर घात आदि अनेक प्रतिकूल संयोगों के संयोगों के जा पड़ने से जो पर भी क्रोध रूप अशुभ भाव न होकर शुभ भाव रूप क्षमा होना व्यवहार से उत्तम क्षमा है। देखिए, यहाँ पर उत्तम शब्द आपको 10 धर्मों में दिखेगा। ठीक है, तो उत्तम शब्द का अर्थ क्या बताया यहाँ पर? निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक। ठीक है, सम्यक दर्शन पूर्वक, कैसे सम्यक दर्शन? निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा होना, मार्दव आर्जव, ये सब क्या है? गुण कहे गए हैं। क्षमा स्वभावी गुण है ना, स्वभाव। तो कैसा? तो उसके लिए भी कहा कि 3 कषाय चौकड़ी का जो नाश कहा जाएगा, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं। और उसके साथ में क्या? क्रोध के त्याग रूप। अब यदि हम यहाँ से 10 धर्मों को देखेंगे तो आप देखेंगे एक एक कषाय और उन सबके अभाव रूप एक धर्म प्रकट होगा। ठीक है, क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होगा। इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू हमारा ये चीजें चलती रहती है। चलिए आगे का पढ़िए। इसी प्रकार निश्चय से तो त्रैकालिक मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 प्रकार के मान के त्याग रूप शुद्धि ही उत्तम मार्दव धर्म है। तथा निश्चय मार्दव के साथ होने वाले जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मद रूप अशुभ भाव न होकर निरभिमान रूप शुभ भाव होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। देखिए यहाँ पे किसका? मान कषाय के अभाव रूप। ठीक है, मान कषाय के अभाव रूप, यहाँ पर मद का भी त्याग हो गया। देखा ना, मद रूप अशुभ भाव न होकर, तो वहां पर उसका भी त्याग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वैभव जी पढ़िए। और और आर्जव, निश्चय से त्रैकालिक आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के माया के त्याग रूप शुद्धि का होना उत्तम आर्जव धर्म है। तथा निश्चय आर्जव के साथ ही कपट रूप अशुभ भाव ना होकर होना शुभ भाव रूप सरलता का होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के लोभ के त्याग रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम शौच धर्म है। और निश्चय शौच के
साथ लोभ रूप अशुभ भाव ना होकर शुभ भाव रूप निर्लोभता का होना व्यवहार से उत्तम शौच धर्म है। चारों कषाय आ गई। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के अभाव में क्षमा, क्रोध, मान के अभाव में मार्दव, उसके बाद में माया के अभाव में आर्जव, और चौथी कौन सी, लोभ के अभाव में शौच। ठीक है। अब आगे सत्य आता है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। और सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही। ठीक है, कि सत्य धर्म क्या होगा, कि सत्य बोलना, सही बोलना, सच बोलना, वो क्या हो जाएगा, उत्तम सत्य हो जाएगा। तो ऐसा है क्या, तो उसके लिए कह रहे हैं, अरे भाई, वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, उसमें धर्म कैसा। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वही निश्चय से उत्तम सत्य धर्म है। देखिए, ये परिभाषा आप सब में लागू कीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये निश्चय से धर्म की परिभाषा कही गई है। और आगे क्या कहा, और निश्चय सत्य धर्म के साथ, मतलब जो निश्चय अभी सत्य की परिभाषा पढ़ी, उसके साथ होने वाला सत्य वचन बोलने रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम सत्य धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक संयम स्वभावी आत्मा के आश्रय से होने वाली तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति निश्चय से उत्तम संयम धर्म है। और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसादि से पूर्ण वीरति और इंद्रिय निग्रह व्यवहार से उत्तम संयम धर्म है। संयम धर्म अर्थात क्या, कि वहां पे क्या कहा है, संयम हम किसे कहते हैं, संयम पालन करना। अर्थात क्या होता है, बहुत व्रती त्यागी जैसे रहो, है ना, ये होता है क्या संयम पालन करना, बताइए। तो वहां पे कहा है ना कि हिंसादिक से पूर्ण वीरति और इंद्रिय निग्रह, ये क्या कहा जाएगा, व्यवहार से संयम धर्म कहा जाता है। और निश्चय से क्या है, कि ये कि क्या बोलते हैं, तीन कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति का निश्चय। ठीक है, ये उत्तम संयम धर्म है। भाई, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, समय हो तो थोड़ा विस्तार से कहो। अभी समय कम है, प्रवचन का समय हो रहा है, प्रतिदिन शाम को इन्हीं 10 धर्मों पर प्रवचन होते हैं, अतः विस्तार से वहां सुनना। अभी शेष तप, त्याग और आदि को भी संक्षेप में बताना है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम तप धर्म है, तथा उसके साथ होने वाला अंशन आदि संबंधी जो शुभ भाव है, वो व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि निश्चय से उत्तम त्याग धर्म है, और उसके साथ होने वाले योग्य पात्रों को दान आदि देने का शुभ भाव व्यवहार उत्तम त्याग धर्म है। इसी प्रकार त्रैकालिक ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि का निश्चय से शुद्धि निश्चय से उत्तम आकिंचन धर्म है, और उसके साथ होने वाला परिग्रह का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम आकिंचन धर्म है। आनंद स्वभावी परम ब्रह्म त्रैकालिक आत्मा में चरना, रमना और लीन होने रूप शुद्ध निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, और उसके साथ होने वाला स्त्री संगम आदि का त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। निश्चय और व्यवहार धर्म में क्या अंतर है, आप ये निश्चय और व्यवहार दो भेद कर रहे हो ना, बता रहे हो, तो इसमें क्या अंतर है। जो उत्तम क्षमाधिक शुद्ध भाव रूप निश्चय धर्म है, वह संवर निर्जरा रूप होने से मुक्ति का कारण है, और जो क्षमादि रूप शुभ भाव व्यवहार धर्म है, वो पुण्य बंध का कारण है। उक्त निश्चय व्यवहार रूप उत्तम क्षमादि 10 धर्म तो मुनिवरों के लिए है, पर हमारे लिए, भाई, धर्म तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ द्वारा अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय के अभाव रूप विशेष शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार 2 या 1 कषाय के अभाव रूप अल्प शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 लक्ष जो ये है, ये मुनिराजों के लिए बताया गया है, कि ये क्षमादि पर्व किसके लिए है, मुनिराजों के लिए, क्योंकि 3 चौकड़ी का अभाव तो अभी गृहस्थों से होगा नहीं, तो फिर हम क्यों करें, क्यों पाले इनको। तो उसके लिए कहा है कि शुभ भाव तो होंगे, और उन चीजों के लिए कम से कम गृहस्थ 1 या 2 कषाय का अभाव तो करता ही है, तो उसके अभाव रूप हमें ये 10 धर्मों का पालन करना चाहिए। अब आपके लिए इस चीज के लिए और एक होमवर्क है, जैसे मैंने पिछले पार्ट के लिए आपको कल्पना दीदी का रेफरेंस दिया, उनकी विवेचिका देखने के लिए, तो इसमें भी आप एक रेफरेंस ले सकते हैं। जो 10 लक्षण पूजन लिखी गई है ना, आप उसको पढ़िए, और उसके पंक्तियों से आपको इसका स्वरूप बहुत अच्छे से समझेगा। या आपके लिए होमवर्क है, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे।
आपके साथ में घर पे यदि जिनेंद्र अर्चना या आपके पास में पीडीएफ हो तो आप डाउनलोड करके रखिए, ताकि उसमें से हम वो पूजन की पंक्तियां देख सके। तो वो यहाँ शेयर करके हम थोड़ा सा इस 10 लक्षण के ऊपर और ले लेंगे, ताकि सेकंड सेमेस्टर में भी हमारा काम और थोड़ा आसान हो जाए, और आपको वो सेल्फ स्टडी में है या जैसे भी है, वो हम फटाफट फिर उस चीज को पढ़ सके। ठीक है। और अब हमारी नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो शाकाहार, जो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए एक बुक है, मतलब जिसको हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, ऐसी सेल्फ स्टडी की क्लास स्टडी की वो बुक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। इस तरह से आज की क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं। सभी को एक साथ जय जिनेन्द्र।